हेलो फ्रेंड्स, मैं रामगोपाल आप सभी का दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं क्वेश्चन बेस पे आपकी तैयारी करवाने के लिए यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस और हायर के लिए भी मैं साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लाया हूँ। दोस्तों, शुरू में ये 50 प्रश्न होंगे, उसके बाद 1 से 50 तक होंगे, उसके बाद 51 से 100। मैं इसी तरह से 50-50 प्रश्नों की सीरीज लाता रहूँगा और आप मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अब ये आपके लिए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। दोस्तों, मैंने ये प्रश्न स्वयं तैयार किए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था उनको आगे रख के स्वयं उसमें से बनाए हैं। और मेरा अनुभव है कि इनमें से जरूर आपकी मदद होगी और क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और इनमें हायर में फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। आप ध्यान से पढ़ें। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल है ऑप्शन में, दूसरे हैं ग्रियर्सन, तीसरे हैं मिश्र बंधु और चौथे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं नीचे। दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। अगला सवाल है हमारा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों को किस में बांटा है। दोस्तों, ये सवाल बहुत बारीक है। अगर आप हिंदी साहित्य की बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन मैं हिंदी साहित्य की बुक से आपके लिए निकाल के लाया हूँ। इसका पहला विकल्प है अध्याय, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है पर्व, चौथा है अभ्यास। दोस्तों, इसे प्रकरण में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? प्रकरण में बांटा गया है। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा चौथा नंबर का, प्रश्न नंबर 4। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परम परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रस्तुत कथन किसका है? प्रश्न ये है कि प्रस्तुत कथन किसका है। दोस्तों, ये बात उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी है और ये कथन है, प्रस्तुत कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। आपका पहला आंसर हो जाएगा सही, पहला विकल्प। प्रश्न नंबर 6। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, श्रृंगार काल नहीं कहा, पुरानी हिंदी नहीं कहा, अपभ्रंश काल नहीं कहा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। तो इसका तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 8 है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को अन्य क्या नाम दिया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है शुक्ल जी ने भक्ति काल को
पूर्व मध्यकाल कहा है? दोस्तों मेरा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9, शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को अन्य क्या नाम दिया है? तो दोस्तों पूर्व मध्यकाल तो है भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल है रीतकाल। इसका आंसर रीतकाल सही हो जाएगा। रीतकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या मानी गई है? दोस्तों इसका आंसर है रीतकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी मानी गई है। इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों अगला सवाल है शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? प्रश्न नंबर 11, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ये पहला वाला हो जाएगा सही। वर्तमान काल, जागरण, सुधार काल, भारतेंदु गलत है। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या रखी है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा रखी है संवत 1900 से 1984 तक। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर, कवियों की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर। दोस्तों इसका पहला आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों ये मैंने प्रश्न स्वयं बनाए हैं और इनके विकल्प भी मैंने स्वयं मेहनत की है। आप मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। हिंदी के सबसे निकट थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। और इसी तरह से आपके लिए सीरीज पे सीरीज चलाता रहूंगा। चलिए, वीर हमीर पावर मेरी न कंपई, दिगमगण अंधार धूल सुर रह अच्छाई। यह दोहा किस कवि का है? दोस्तों यह दोहा सारंगधर कवि का है। इसका पहला आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों चलिए, वीर हमीर पावर मेरी कंपई, दिगमगण अंधार धूल सुर रह अच्छाई। इस दोहा में किस राजा का वर्णन है? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, हमीर, अरुणोराज और महाराणा प्रताप। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका दूसरा वाला सही है। इसका आंसर है हमीर। यह हमीर के शौर्य के प्रतीक में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 17 फिर इसी दोहा पर है। चलिए वीर हमीर पावर मेड़ कंपई, दिगमगण अंधार धूल सुन रहे अच्छा है। यह दोहा किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है? दोस्तों इसका पहला विकल्प है शुक्ल, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है गणपति चंद्रगुप्त और चौथा है मिश्र बंधु। इसका आपका आंसर शुक्ल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह किस कवि की रचना है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है दलपत विजय और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका पहला आंसर सही है, अमीर खुसरो। अगन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उतर दसड़ के पंडिता रही विचार विचार। पूरा दोहा इस तरह से था। ये रेखांकित किस कवि की रचना है? ये रचना है कबीर की। ये कबीर ने लिखा है। अमीर खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु। उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, देशल बैना सब जन मिठा, प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? देशल बैना, देशल बैना का अर्थ है अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा। पाली अपभ्रंश पुरानी है, गलत है। पहला आंसर सही है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा 21 नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता वररुचि हैं। दोस्तों इसके रचयिता वररुचि हैं। भरत मुनि ने भरतनाट्यम लिखा और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। अमीर खुसरो ने विद्यापति, अमीर खुसरो ने वो मुकरी पहेलियां लिखी और विद्यापति ने दूसरे ग्रंथ लिखे और वररुचि इसका आंसर सही है। अपभ्रंश नाम पहले पहले वल्लभी के राजा रिक्त स्थान के शिलालेख में मिलता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इसका आंसर भारसेन और धारसेन वन, धारसेन तृतीय ये नहीं है। इसका पहला है उत्तर है धारसेन द्वितीय। प्रश्न नंबर
23वां, देवसेन का संबंध है, देवसेन का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आर्य धर्म से, हीनयान शाखा से। इसका संबंध जैन धर्म से है। दोस्तों श्रावकाचार के रचयिता कौन है? श्रावकाचार देवसेन ने लिखा था। दोस्तों श्रावकाचार किस छंद में रचित है? तो श्रावकाचार दोहे में लिखित है। इसका आंसर दोहा हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने स्वयं बनाए हैं। दोस्तों मेरा उत्साहवर्धन भी कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे और क्या आपको बताना है। जैसी आपकी डिमांड आएगी, जैसी आपकी कमेंट्स में जैसी आपकी आएगी, मैं उसी के अनुसार बनाऊंगा। जो जन शासन भाषियु सो मई कहिए सारू, यह रचना किस ग्रंथ से ली गई है? यह रचना प्राकृत प्रकाश से ली गई है। दोस्तों जो जन शासन भाषियो सो मई कहियो सारू, यह रचना किस ग्रंथ से लिया गया है? यह रचना श्रावकाचार से लिया गया है। तो ये देवसेन ने लिखी थी, इसलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा सही। जो पाली से भाव कर सो सर पायो पारू, ये पहले वाले दोहे की अंतिम दो चरण हैं। और यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? क्योंकि श्रावकाचार देवसेन ने लगा था, इसलिए देवसेन की लिखित है। दोस्तों अगला हमारा सवाल है 28 नंबर, द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश के रचनाकार हैं, आपका आंसर इसमें हो जाएगा देवसेन। इन्होंने श्रावकाचार के अतिरिक्त एक ग्रंथ और लिखा था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ का गाथा में रूपांतर किसने किया? ये सवाल दोस्तों मेरी निगाह पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है ये आ सकता है। तो माइल्ड धवल ने, ये किसने लिखा? माइल्ड धवल ने। इस तरह के सवाल हायर की परीक्षा में बहुत आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों नेट जेआरएफ में भी ये आपकी मदद करने वाले प्रश्न हैं और ये आने वाले प्रश्न हैं। श्रुति पंचमी कथा का संबंध है, श्रुति पंचमी कथा का संबंध किससे है? दोस्तों श्रुति पंचमी कथा का संबंध जैन धर्म से है। योगसार का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जसर चरु का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। दोस्तों नय कुमार चरु का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध भी जैन धर्म से है। दोस्तों आदि पुराण के रचयिता कौन है? दोस्तों आदि पुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। वरुरुचि देवसेन माइल धवल नहीं है। उत्तर पुराण के रचयिता कौन है? दोस्तों उत्तर पुराण के रचयिता भी पुष्पदंत हैं। इन्होंने दोनों ग्रंथ लिखे थे, आदि पुराण और उत्तर पुराण। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जसहर चरयु रचा गया है। जसहर चरयु किस में रचा गया है? चौपाइयों में रचा गया है। इसका आंसर हो जाएगा चौपाई। ना तो दुआ, ना कवित्त, ना सवैया। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आप सब परिचित भी होंगे, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सभी सिद्धों के नाम के अंत में जुड़ा हुआ था। प्रश्न विकल्प नंबर 1 चा, विकल्प नंबर 2 जी, नंबर 3 भू, नंबर 4 पा जुड़ा हुआ था। जैसे सरहपा, जैसे लुईपा, जैसे टोम्बेपा। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार प्रश्न नंबर 39, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार बिहार के नालंदा और विक्रमशिला को किसने उजाड़ा था? दोस्तों इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा था। प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं।
प्रश्न नंबर 40 है, का तरवर पंच बिडाल, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? दोस्तों हमारा अगला सवाल है, का तरवर पंच बिडाल, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुईपा, न सरयपा, न शबरपा, न डोम्बेपा, यह है लुईपा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बालनाथ का टीला का वर्णन किस ग्रंथ में है? 41 नंबर सवाल है, बालनाथ का टीला का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कृत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में है इसका वर्णन। दोस्तों याद रहे, जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखी थी। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ थे, और मच्छंदरनाथ के गुरु जलेंद्रनाथ थे, मीननाथ और मूलनाथ नहीं थे। संत ज्ञानदेव समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब नहीं। प्रश्न नंबर 44, संत ज्ञानदेव स्वयं को किस परंपरा में मानते थे? विकल्प नंबर 1 नाथ, नंबर 2 सिद्ध, नंबर 3 जैन, नंबर 4 बौद्ध। तो ये अपने आप को नाथ परंपरा में मानते थे। हमारा अगला सवाल है 45 नंबर, संत ज्ञानदेव का संबंध है महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या बंगाल से? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र से। हमारा अगला सवाल है, बालनाथ का टीला का संबंध है। ये सवाल मैंने 2 बार रखा है क्योंकि मुझे ये और बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसका संबंध है जलेंद्रनाथ से, इसका संबंध है जलेंद्रनाथ से। प्रश्न नंबर 47, सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? तो इसका आंसर है, सिद्धों में सबसे पुराने सरयपा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लुईपा, डोम्बेपा, कनेपा नहीं, सरयपा इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 48 पे आते हैं, हेमचंद्र कृत शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। दोस्तों ना राम काव्य, ना कृष्ण काव्य, ना वियोग काव्य, ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ। और प्रश्न नंबर 49 नंबर का सवाल है, कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता कौन हैं? सोमप्रभ सूरी या मेरुतुंग या हेमचंद्र या देवसेन? आपको इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर है सोमप्रभ सूरी, और मेरुतुंग, हेमचंद्र, देवसेन गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मेरुतुंग। दोस्तों ये सवाल 2013 के टीजीटी में आया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों मैंने बहुत कम समय में, आपका बहुत कम समय लेते हुए ये आपकी वीडियो तैयार कर दी है दोस्तों। और मेरी आपसे एक बार पुनः गुजारिश है, मुझे कमेंट करके बताएं आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे प्रश्न कैसे लगे। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं रामगोपाल आप सभी का दोस्त आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।